बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। नीचे दिए गए नंबर की एलसीएम मालूम करें डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो वही एलसीएम है। एलसीएम तो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन डिवीजन मेथड इसमें अलग है। जो पहले हमने किया वो फैक्टराइजेशन मेथड था, ये डिवीजन मेथड है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमने हर एक नंबर की अलग अलग फैक्टर मालूम की, फिर उस फैक्टर में से कॉमन जो है वो एक एक लिया और अनकॉमन वो सारे को लिया और उसके बाद उन सब को मल्टीप्लाई किया। इसमें हम सारे नंबर को इकट्ठा लिखेंगे और इकट्ठा इसको चलाएंगे नीचे की तरफ और डिवाइड करेंगे फैक्टर्स पर। अगर किसी फैक्टर्स पर 3 डिवाइड हो सकती है, किसी पर 2 डिवाइड हो सकती है, किसी पर 1 डिवाइड हो सकती है, तो इसी तरह चलाएंगे। वही चीज़ हो गया जो कॉमन फैक्टर आता था उस पहले वाले फैक्टराइजेशन मेथड में। अब वो कॉमन फैक्टर हम लेंगे और दोनों को उस फैक्टर पर डिवाइड करेंगे। तो वो अलग अलग लिखा होता, फिर हमने उस कॉमन से एक लेता था। अब एक जगह पर एक फैक्टर को लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। अगर 2 नंबर उस पर डिवाइड हो सके तो वो दोनों का कॉमन होगा। और अगर मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 50 और 30, तो इसकी हमने अलग अलग फैक्टर मालूम करना है, फिर एलसीएम मालूम करना है। मिसाल लिखते हैं, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, और फिर इसको 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, फिर इसको 5 पर डिवाइड तो 1 आता है। इसी तरह इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो 15 आता है, 15 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 5 को 5 पर। तो इसमें ये इस 30 वाले में भी फैक्टर 2 आ गया है और 50 वाले में फैक्टर 2 आ गया है। इस 30 वाले में भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया है और इसमें भी 5 आ गया है। अगर हम इसको इस तरह लिखें 30 और 50 इकट्ठा लिखें और इकट्ठा इसको डिवाइड, तो 1 2 लिखेंगे और इन दोनों को जो यहाँ पर अलग अलग 2 पर डिवाइड किया है, फिर दोनों को लिया है कॉमन में से 1 हम लेते हैं ना, तो यहाँ पर 1 2 हमने लिख लिया और इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 15 आता है और ये 25 आता है। फिर आगे जो है ये भी 5 पर डिवाइड करें तो 3 आता है और यहाँ पर 5 आता है। यहाँ तक इन दोनों का मुश्तरक कॉमन चला गया। अब अलग अलग होगा, 3 के लिए 3 ले ले और 5 को 5 पर, और 5 के लिए अलग 5 ले ले। तो इसी तरीके से ये 3 और ये 5 ये इनका अलग अलग आ गया, और ये 5 और ये 2 ये इन दोनों का मुश्तरक आ गया। वही तरीका हो गया। फ़ायदा ये हो गया कि एक जगह पर हमने इसको लिखा और एक जगह पर 2 या 3 या 4 नंबर्स को चलाया और एक जगह पर सारे को डिवाइड किया। अगर कोई नंबर फैक्टर इसमें कॉमन है तो दोनों या तीनों इस पर डिवाइड हो सकेगा। अगर कोई फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है तो वहाँ पर अलग अलग डिवाइड हो सकेगा, एक नंबर डिवाइड हो सकेगा, दूसरा नहीं हो सकेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, हम डिवीजन मेथड के ज़रिए से इसको करते हैं। अब इसको 2 पर डिवाइड करते हैं कि ये सारे 2 पर हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं। तो 140 आता है, 280 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 140 आता है। इसी तरीके से अगर 250 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 125 आता है, और इसी तरीके से 290 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो 145 आता है।
यहाँ तक तो हो गया। अब आगे ये पहला वाला ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको करते हैं तो इससे 70 आता है। 140 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 70 आता है। ये बाकी दोनों ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसा ही लिख दिया। अब ये 70 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, जब तक इसके आखिर में 0 होगा या 8 होगा या 4 होगा या 6 होगा तो ये 2 पर डिवाइड हो सके। तो ये फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसे 35 आता है। ये बाकी दोनों नहीं हो सकते 2 पर, तो इसको उसी तरीके से नीचे लिखेंगे। अब इसको देखिए, इसको 5 पर डिवाइड करती है। अब ये तीनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। 7 × 5 तो इससे 35 आता है, और इससे 25 आता है। और इससे अगर 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 145 आता है, तो 29 लिखते हैं। अब आगे ये 7 जो है ये प्राइम नंबर है, ये किसी और दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको 7 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। और इन बाकी को उसी तरीके से नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब तो 7 तो हो गया। अब इस 25 के लिए 5, ये 5 पर डिवाइड करते हैं, तो 1 अपनी जगह और 5 × 5 = 25, 29 फिर अपनी जगह रह गया, ठीक है। तो इस 5 को फिर 5 पर डिवाइड करते हैं, तो 1 अपनी जगह और 5 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 29 अपनी जगह। अब 29 प्राइम नंबर है, तो इसको 29 पर डिवाइड करते हैं, तो 1 अपनी जगह और ये 1 भी अपनी जगह, और 29 पर 29 डिवाइड कर तो 1। तो यहाँ तक ये जो आ गए हमारे साथ, ये सारे फैक्टर, ये इसमें कुछ कॉमन और अनकॉमन सारे आ गए। बस हम इन सारों को लिखेंगे। तो एलसीएम हमारे साथ इसका आ गया 2 × 2 × 2 multiply 5 multiply 7 multiply 5 multiply 5 और multiply 29। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे जवाब आता है 20। ये जवाब आता है। तो ये इन सब का एलसीएम हो गया बाय डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड में यही फर्क है एलसीएम के लिए, कि फैक्टराइजेशन मेथड में हर एक नंबर को अलग अलग उसके फैक्टर निकालने थे और फिर उसमें से कॉमन को अलग किया जाता था और अनकॉमन को अलग किया जाता था। और इसमें सारे को इकट्ठा लिखकर इकट्ठा चलाएंगे और छोटे फैक्टर से शुरू करेंगे और इसी तरह ऊपर जाएंगे जहाँ तक आखिर में 1 ना आ जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की यूज नंबर ए। अब यूज नंबर बी।
456, 230 और 900। तो इसको शुरू करती है, छोटे फैक्टर से शुरू करेंगे। तो छोटा फैक्टर 1 2 है इसमें, तो 2 से शुरू करते हैं। ये पहले वाला 2 पर तकसीम हो सकता है। तो अगर 2 4 128, इस 230 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 115 आता है, और 900 को डिवाइड किया जाए तो 450 आता है। इसी तरह इसको, ये पहले वाला फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, 4 सही है। और ये 115 भी 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, और ये 450 2 पर डिवाइड हो सकता है, 225 आता है। 450 2 पर डिवाइड किया जाए तो 225 आता है। अब ये फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये पहले वाला 114। तो इसको फिर 114 2 पर डिवाइड करते हैं तो 57 आता है। ये 115 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको इसी तरह लिखेंगे। और 225 भी 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको भी ऐसा ही लिखेंगे। अब ये 57 और 5 12 12 पर 3 बनी की, तो इसको 3 पर डिवाइड करते हैं। 57 3 पर डिवाइड हो सकता है, इससे 19 आता है। और 115 ये 2 पर, ये 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसा ही छोड़ेंगे। और ये जो है 7 8 9 ये 3 पर डिवाइड हो सकता है। ये 7 3 21 15 75 आता है। 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आता है। अब 5 लेती है 115 और 75 के लिए 5 लेती है, तो 19 तो 5 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको ऐसा ही लिखेंगे। 115 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 10 15 5 15, तो 23 आ गया। और 75 को भी 5 पर डिवाइड करते तो 25 आता है। तो ये तो भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये 25 5 पर डिवाइड हो सकता है। ये 19 किसी नंबर पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, और 23 भी किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर है। 25 डिवाइड हो सकता है, 5 5 25। इसी तरीके से फिर इसको 5 पर तकसीम करें तो 19 और 23 अपनी जगह हो रहेगा। तो इस ये 19 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 23 भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसको ऐसा ही या छोड़ ले इस जगह पर, या इसको 19 को 19 पर डिवाइड किया जाए और 23 को 23 पर डिवाइड किया जाए, ये भी तरीका है। और अगर न डिवाइड नहीं करते और इसी तरह छोड़ते हैं तो इसी तरह छोड़ दे, इस फैक्टर के साथ इसको भी लिख दे। तो हम ऐसा छोड़ते हैं क्योंकि नीचे हमारे साथ जगह नहीं है। तो एलसीएम इसका आ गया
2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 और multiply 19 और multiply 23। इन सब को ज़रब दे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7,86,600 आता है। 7,86,600। नंबर सी 150, 560 और 450। तो इसको लेते हैं, एक जगह पर लिखते हैं 560 और 450 और इसको इकट्ठा नीचे की तरफ इन सब को डिवाइड करते हैं। तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है क्योंकि हर एक के आखिर में 0 है। अगर आखिर में 0 होगा तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। ये सारी हमने गलत लिखा है, 150 ये हमने 450 लिखा। 450 ये आखिर वाला है। 150 इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे 75 आता है और इसको भी 2 पर डिवाइड करता है तो 280 आता है और इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो 225 आता है। इसी तरह नीचे ये एक वाला भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। जब तक छोटे से छोटे फैक्टर पर डिवाइड हो सकता है तो हम उसको लेंगे। ये भी 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये एक हो सकता है तो इसको करते हैं। 75 को इसी तरह लिखते हैं, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो 140 आ गया और 225 को अपनी जगह पर लिखते हैं। ये 140 फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है तो 75 को अपनी जगह और 140 को 2 पर डिवाइड करें तो 70 आता है और 225 को भी अपनी जगह पर लिखें। अब ये 70 फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है तो इसको फिर 2 पर डिवाइड करते हैं। 75 को अपनी जगह लिया, 70 को 2 पर डिवाइड किया तो 35 आ गया और 225 को भी अपनी जगह पर लिखा। अब इन सारे के आखिर में 5 है तो ये 5 पर डिवाइड हो सकता है तो 5 पर डिवाइड करें और 3 पर भी डिवाइड हो सकता है तो ये तो 3 पर डिवाइड हो सकता है, ये 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता और 2 7 8 9 ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है तो 3 पर डिवाइड करते हैं तो इसको 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 पर अगर 75 को डिवाइड किया जाए तो 25 आता है और 35 तो 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको ऐसा ही लिखेंगे और इसको भी 3 पर डिवाइड करें तो 21 जगह और 5 75 आता है। अब इसको ये भी 3 पर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये तो हो सकता है 3 पर। तो इसको 3 पर डिवाइड करते हैं। जब तक छोटे फैक्टर पर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है तो उसको उस पर डिवाइड करेंगे। जब छोटे किसी फैक्टर पर नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए उस फैक्टर को बढ़ाएंगे। तो 25 तो 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको ऐसा ही लिखेंगे और इसको भी ऐसा ही लिखेंगे और 75 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 25 आता है। अब ये इनमें से कोई भी 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 4 पर भी नहीं हो सकता तो 5 पर हो सकता है। ये तीनों 5 पर हो सकता है। ये फर्क है वो फैक्टर
फैक्टराइजेशन मेथड में और डिवीजन मेथड में हमने वहाँ पर अलग अलग फैक्टर मालूम करते थे, फिर उसमें से कॉमन में से एक एक को लेते थे। और यहाँ पर देखिए हमने एक 5 को लिखा, यहाँ पर 2 को लिखा, तो तीनों पर डिवाइड ये सारे इस पर 2 पर डिवाइड हो सकते, तो इसमें ये खुद ब खुद कॉमन रह गया। इसी तरह ये 5 ये तीनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 पंजे 25 और 5 7 35 और 5 पंजे 25, तो इस 5 को फिर 5 पर डिवाइड करते हैं, तो 1 आ गया, 7 अपनी जगह आ गया, और यहाँ भी 1 आ गया। और इसके लिए अगर 7 के लिए यहाँ पर 7 ले तो सारे 1 1 आ गई, और ये सारे इसके फैक्टर आ गए। तो एलसीएम हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई 2 कितने 2 है, 1 2 3 4 2 है, और 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। तो इस सब को इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 25 200। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब जुज नंबर डी 789, 648 और 832। तो ये 832 तो 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये 648 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 789 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो पहले छोटे से शुरू करेंगे, छोटे फैक्टर से, तो जो 2 पर डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करते हैं। ये 789 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको अपनी जगह पर लिखेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे आता है 3 2 4 324 और 4 दूनी 8 2 1 2 चला गया, 6 दूनी 12, 416 आ गया इसमें से। अब ये फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये दोनों, ये नहीं हो सकता, इसको अपनी जगह पर लिखेंगे और इन दोनों को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 2 1 2 1 चला गया, 2 के साथ 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 162 आ गया, और इसी तरह ये 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। यहाँ पर सिफर 8 दूनी 16 2 दूनी 4, जो 2 जब अब पहले से अलावा अगर कोई हम 2 नंबर लेते हैं तो इसके बीच में 0 लगाएंगे, क्योंकि ये एक जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ये छोटा है, तो इसके साथ ये दूसरा नंबर 6 भी मिलाते हैं, तो अगर दूसरा मिलाते हैं तो बीच में 0 लगाएंगे। पहले से अगर इस तरफ से हम 2 नंबर लेते हैं या 3 लेते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन इससे आगे अगर एक नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, दूसरा उसके साथ लेते हैं दूसरा फिगर, तो उसके लिए बीच में 0 लगाएंगे, तो 208 आ गया। अब ये फिर पर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, 789 को अपनी जगह लिखेंगे और 8 तो 81 आ गया, और इससे 104 आता है। तो इस 104 तो 2 पर डिवाइड हो सकते, 81 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको अपनी जगह पर लिखेंगे सॉरी, और 104 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 52 आता है। अब देखते हैं 81 ये 789 किस चीज़ पर तकसीम हो सकते हैं।
ये 3 पर तकसीम हो सकते हैं। 8 जमा 7 जमा 8 जमा 9, अगर इसका जमा करके 7 8 15, 15 और 9 24, तो 3 8 24, 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको 3 पर डिवाइड करते हैं। तो 2 3 6, ये 7 एक चला गया 8 के साथ, तो 5 6 3 18 और 3 3 9, तो इससे आ गया 263। और ये जो है इसको करते हैं 3 2 6, ये 8 से 2 चला गया 1 के साथ, तो ये 21 हो गया, तो 7 3 21, 27 आ गया। और ये 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये अपनी जगह पर लिखेंगे। अच्छा, तो ये 27 3 पर तकसीम करती है, तो 263 अपनी जगह पर लेते हैं। और इससे 9 आता है, और इस 52 को अपनी जगह पर लिखते हैं। अब ये फिर भी 3 पर तकसीम कर दिए, तो 263 3 3 9, और 52 को अपनी जगह पर लिखते हैं। अब 3 पर तकसीम करते हैं, तो 263 अपनी जगह, ये 1 हो गया, ये 52 हो गया। यहाँ पर हमने एक गलती किया, ये 52 2 पर तकसीम हो सकता था, हमने ऊपर नहीं किया, लेकिन अब भी इसको 2 पर तकसीम करें तो इसकी सवाल की इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसको अब 2 पर तकसीम करते हैं। ये चाहिए तो ये था कि हमने ये पहली 2 पर डिवाइड करता, लेकिन हमने नहीं किया, तो अब करते हैं 2 पर डिवाइड। 263 को अपनी जगह पर लिखते हैं, 1 को अपनी जगह पर, और इसको 52 को 2 पर डिवाइड करें तो 26 आता है। 26 फिर भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको अपनी जगह पर लिखे, 1 को अपनी जगह पर, और इससे 13 आता है। तो अब ये 13 और 263 जो है ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसको ऐसा ही ले लें, इसको इसके साथ लिखिए, तो इससे जवाब आ गया एलसीएम इसका आ गया 2, ये 2 मरतबा 2 यहाँ है और 3 मरतबा यहाँ है, तो सारे के सारे 5 2 है। अगर इस वाले 2 को बाद में लिखती है, ये पहले भी ये 52 हम अगर 2 पर तकसीम करती उस वक़्त हमने हमारे जहन काम नहीं किया, तो यहाँ पर आते थे, लेकिन इसमें इससे जवाब में कोई फ़र्क नहीं आता। अगर बाद में किया जाए फिर भी जहाँ भी आप लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह 1 2 3 4 मरतबा 3 है, तो 4 मरतबा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 263 को 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह 263 को करेंगे। तो इसको आप ज़रा दीजिएगा, तो ये इसका जवाब हमारे साथ आ गया। ये हमने हल किया सारा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी फैक्टर को, ये सारा अमल किया हमने, लेकिन वीडियो में इसलिए नहीं लिखा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस पर ये आज काफी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।